हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एप्लीकेशन। बेटा आज अपने 11th का जो बेसिक करेंगे उसका लास्ट जर्नल एंट्री आज हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सर तो कल क्या करेंगे? कल बेटा हम लेजर करेंगे। आई होप अब तक आप जैसे जैसे लेक्चर देख रहे हो बेटा आपको समझ में आ ही गया रहेगा कि सर इसके अंदर है क्या जर्नल एंट्री में। और लास्ट वाला सम था तो थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा डिफिकल्ट आपके लिए क्या लिया है, सम लिया है। सबसे पहले देखो बोला क्या गया है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ हीरो एंटरप्राइज। तो बेटा इन द बुक्स ऑफ किसका नाम आता है बेटा? हीरो एंटरप्राइज। इन द बुक्स ऑफ यहाँ पर लिख दो हीरो एंटरप्राइज। तो इन द बुक्स ऑफ यहाँ पर आ जाएगा हीरो एंटरप्राइज का क्या आ जाएगा नाम, आपको आ जाएगा जर्नल एंट्री। अभी यहाँ पर देखो बहुत कुछ दिया है। सबसे पहले बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2019। ये जो भी बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है सर? डेबिट बैलेंस। यहाँ पर लिखना भूल गए। और ये कौन सा बैलेंस दिया है? क्रेडिट बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2019। बेटा यहाँ पर डेबिट बैलेंस दिया गया, क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस में सबसे पहले बेटा कैश एट बैंक अपने लिए क्या होता है? असेट्स। असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड। डेटर देखो सन्ड्री डेटर, डेटर ऑलवेज, अरे डेटर ऑलवेज याद है मैंने रूल कराया था, डेटर ऑलवेज डेबिट साइड। और डेटर सन्ड्री डेटर राम और रहीम दो डेटर दिए गए। स्टॉक बेटा स्टॉक अपने लिए असेट्स होता है, बिल्डिंग असेट्स। तो ये सारे डेबिट दिए। क्रेडिट बैलेंस सन्ड्री क्रेडिटर, अरे क्रेडिट साइड डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड। और क्रेडिटर ऑफ यहाँ पर सपरा दिया गया और क्रेडिटर रोहित का दिया गया। बैंक लोन, बैंक लोन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है 1 अप्रैल 2019। तो यहाँ पर डेट में क्या लिखो बेटा? 2019। यहाँ पर लिखो सर 1 अप्रैल। 1 अप्रैल में सबसे पहले क्या दिया है बेटा? कैश एट बैंक। हमें कितना पैसा दिया गया? कैश एट बैंक, ये सभी डेबिट है। डेबिट रहेगा तो एंड में क्या लिखना है सर? डीआर लिखना है। देखो कैश एट बैंक कितना दिया गया? 80,000। तो यहाँ पर 80,000 लिखो, क्लियर। उसके बाद क्या दिया गया है? सन्ड्री डेटर राम कितना दिया गया? 20,000 और रहीम 30,000। तो यहाँ पर देखो सन्ड्री डेटर, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा डेबिट है ना बेटा, तो सभी के सभी डेबिट साइड। सन्ड्री डेटर राम अकाउंट 20,000 और सन्ड्री डेटर रहीम 30,000। तो ये 30,000 किसका दिया गया है? रहीम का दिया गया। बेटा सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पर लिखो डेबिट है तो डेबिट साइड सन्ड्री डेटर रहीम। डेबिट में दिया गया 30,000 हो गया। स्टॉक 55,000 और बिल्डिंग 1,50,000। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा सर? 55,000 से हो जाएगा। स्टॉक अकाउंट डेबिट 55,000, बिल्डिंग 1,50,000। तो यहाँ पर आ जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा सर? 1,50,000 से हो जाएगा। बेटा क्लियर है? एकदम सिंपल है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर है बेटा? सभी यहाँ पर आ गया बेटा। कैश एट बैंक अकाउंट आ गया, सारी चीज हमने क्या कर दी, लिख दी। कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट सन्ड्री डेटर, ये डेबिट था तो डेबिट। क्रेडिट में क्या दिया गया? सबसे पहला क्रेडिट बैलेंस सन्ड्री क्रेडिटर स्वप्रा 20,000। तो यहाँ पर क्रेडिट में लिखते तो स्टार्टिंग वर्ड क्या रहेगा? 2। और यहाँ पर क्या करना? थोड़ा स्पेस क्या करके रखना? छोड़ के रखना। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर कौन है बेटा? स्वप्रा। सन्ड्री क्रेडिटर कौन है बेटा? ये स्वप्रा। कितना दिया गया है बेटा? 20,000 और रोहित कितना दिया गया है? 30,000। और सन्ड्री क्रेडिटर कितना दिया गया है बेटा? ये 20,000 और ये कितना दिया गया है? 30,000 रुपये दिए गए हैं। क्लियर है? 20,000 30,000 और बैंक लोन 50,000। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा बेटा बैंक लोन 50,000 रुपये अपने को क्या हो जाएगा? आ जाएगा। क्लियर है? सभी चीज हमने क्या कर दी, लिख दी। क्लियर है बेटा? एकदम सिंपल सिंपल था, सारी चीज हमने क्या कर दी सर? लिख दी है। चलो अभी स्टार्ट करें बेटा। यहाँ पर देखो ये डेबिट लिख दिया, क्रेडिट। अभी यहाँ पर जो भी बैलेंस बचा, कितना बैलेंस बचा उसको नाम क्या रहेगा? 2। किसका नाम आ जाएगा बेटा? कैपिटल अकाउंट का आपको नाम आ जाएगा। ये जो भी यहाँ पर पैसा आएगा उसको क्या लेंगे? कैपिटल।
अरे आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए सर, कौन सा फॉर्मूले की बात कर रहे हो, आपको एक यहाँ पर मैं लिख के रखता हूँ आपके लिए। कैपिटल कैसे मिलता है, आपने बहुत बार देखा रहेगा, कैपिटल कैसे मिलता है सर, असेट्स माइनस लाइबिलिटी, असेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो असेट साइड का टोटल बेटा यहाँ पर देखो, असेट साइड का टोटल देखो, ये सभी का टोटल करो, ये 20 कितना हो गया सर, 1 लाख, 1 लाख, ये हो गया 50, मतलब कितना टोटल हो गया यार, करो यार, 1,50,000, 1 लाख मतलब 2.5 लाख, 2.5 लाख मतलब ये हो जाएगा 3 लाख, 3 लाख, कितना है बेटा डेबिट साइड का टोटल, के मैं करूँ डेबिट साइड का टोटल सर 80, 1 लाख, 1,50,000 मतलब ये टोटल 2,50,000 आ गया। 2,50,000 में 55 क्या करना है, ऐड करना है, तो हो जाएगा 3,05,000 और उसमें 30,000। तो बेटा असेट साइड का मतलब डेबिट साइड का टोटल कितना है सर, 3,35,000 रुपये अपने को क्या आ गया, टोटल आ गया। और लाइबिलिटी साइड में तो सिंपल है बेटा, ये देखो 30, 50, 1 लाख, कितना दिया गया है सर, 1 लाख रुपए मेरे को दिए सर, 3,35,000 में से गया तो कितना बचेगा, 2,35,000 रुपये आपको बचेंगे। कितना पैसा आएगा सर, 2,35,000 रुपये आपको क्या मिला है सर, कैपिटल मिला। बेटा सबको समझ में आ गया कैसे मिलेगा बेटा, डेबिट साइड माइनस क्या करना है, क्रेडिट, मतलब ये डेबिट साइड का टोटल आया था, क्रेडिट साइड का टोटल 1 लाख, डेबिट मतलब असेट साइड, अरे बेटा असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो कैपिटल कितना मिला सर, 2,35,000 मेरे को कैपिटल मिला सर। अभी इसका क्या लिखना है, नरेशन, तो नरेशन का स्टार्टिंग वर्ड क्या रहेगा सर, ये समझ में आ गया बेटा, तो 2,35,000 आपको क्या मिला सर, कैपिटल मिला। नरेशन का स्टार्टिंग क्या रहेगा, बीइंग, नरेशन का स्टार्टिंग क्या रहेगा, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ ओपनिंग बैलेंस, एकदम ही सिंपल है बेटा, एकदम ही सिंपल है, कुछ भी इसमें नया दिया गया नहीं है। क्लियर है बेटा, ये हो गया अपना। चलो सर आगे देखते क्या बोल रहे हैं सर। ये देखो, ये पहला एंट्री हमने कर दिया। वापिस से बेटा ये जो अभी ट्रांजेक्शन अभी चालू हो रहा है 1 अप्रैल को, क्या बोल रहे हैं सर, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज कितने का परचेज कर रहे हैं, 1,50,000 का फ्रॉम प्रशांत। बेटा हम परचेज गुड्स करें, परचेज ऑलवेज, अरे परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज गुड्स कितने का, 1,55,000 किसके पास से, प्रशांत के पास से परचेज करें, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अरे बच्चा ट्रेड डिस्काउंट नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड होता नहीं है, हमने कल ही पढ़ा था। सर कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता नहीं है। तो यहाँ पर देखो 2019 1 अप्रैल, तो यहाँ पर आपको लिखना है सर 1 अप्रैल, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अप्रैल। यहाँ पर बेटा परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, तो ये आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट 2। बेटा हम परचेज कैश पे कर रहे हैं कि क्रेडिट पे, पूरे ट्रांजैक्शन में बोला गया है कि गुड्स हम परचेज कैश पे कर रहे हैं सर, बोला गया नहीं है। हाँ बोला गया है 10% ट्रेड डिस्काउंट, पर हम बोला गया किसके पास से खरीद रहे बेटा, प्रशांत एंड को के पास से बोला गया है। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा सर, परचेज कर रहे, पर क्रेडिट किस पे कर रहे हैं बेटा, क्रेडिट पे कर रहे। क्रेडिट कौन है बेटा, प्रशांत एंड को, तो 2 यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा बेटा, प्रशांत एंड को का क्या आ जाएगा, आपको नाम आ जाएगा। सर सबसे पहले देखो ट्रेड डिस्काउंट नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो यहाँ पर इसको आप 2 नाम लिख सकते हो, नेट प्राइस, या तो आप चाहो तो इसको ग्रॉस प्राइस भी लिख सकते हो, क्योंकि अभी तक हमने पैसा पे किया नहीं है। तो कैसे मिलेगा सर, ये जो इनवॉइस प्राइस, ये जो है अपने को इनवॉइस प्राइस माइनस क्या होता है सर, ट्रेड डिस्काउंट, इनवॉइस प्राइस माइनस क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट। तो इनवॉइस प्राइस कितना है सर, 1,50,000 और 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना बोला है, एक द रेट कितना परसेंट बोला है, 10% ट्रेड डिस्काउंट। अरे 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा, 1 लाख का 50 का 10% 15,000, माइनस करो कितना आ जाएगा सर, 1,35,000 रुपये आपको, क्योंकि 1,50,000 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 1,35,000
35,000 रुपया मेरे को बचेगा। क्लियर है बेटा? डन 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 डन। तो अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर? क्या लिखेंगे? बीइंग परचेज गुड्स, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम, किसके पास से कर रहे हैं बेटा? प्रशांत इनको। किस पे खरीद रहे? ऑन क्रेडिट। किस पे खरीद रहे? ऑन क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। किस पे खरीद रहे? 10% ट्रेड डिस्काउंट पे हम क्या खरीद रहे बेटा। ऐसा नहीं आएगा, बीइंग परचेज गुड्स नहीं आएगा। किसके पास से खरीद रहे? प्रशांत एंड को के पास से खरीद रहे। किस पे खरीद रहे बेटा? क्रेडिट पे खरीद रहे। 10% क्या करना पड़ेगा? ट्रेड डिस्काउंट हमें लिखना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता नहीं है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। देखो वापिस से आया सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स किसको कर रहे हैं सर? अरे अब बी पढ़ा, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। किसको सेल कर रहे हैं सर? अमित शर्मा क्या बात है, अमित शर्मा को हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। कितने का कर रहे हैं सर? 70,000 का एट 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट। यहां पर बोला गया किस पे सामान बेच रहे? क्रेडिट पे बेच रहे सर। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो डेबिट में किसका नाम आएगा? मिस्टर अमित शर्मा। किसका नाम आएगा बेटा? अमित शर्मा। तो यहां पर अप्रैल 4, तो यहां पर लिखो बेटा अप्रैल 4, तो यहां पर आ जाएगा बेटा अप्रैल 4। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो डेबिट में किसका नाम आएगा? मिस्टर अमित शर्मा। किसका नाम आएगा? अमित शर्मा का अकाउंट क्या नाम हो जाएगा? डेबिट। और सर वापिस से यही फॉर्मूला लिखो, यही फॉर्मूला लिखना है सर। कितने का हमने सामान बेचा? रहे बेटा यहां पर लिखो नेट प्राइस, या तो क्या बोलेंगे इसको? ग्रॉस प्राइस। अरे बेटा इसको नेट प्राइस लिखो चलेगा, ग्रॉस प्राइस लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि अभी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। इनवॉइस प्राइस माइनस क्या होगा सर? कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट बोला गया है सर? 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट सर कितना दिया गया है सर? 70,000। बेटा आंसर तो आप लोग का आ ही गया रहेगा, मुझे पता है ना। आप लोग इतने स्मार्ट बच्चे हो, मेरे से पहले आंसर लिख के बैठ गए रहोगे। कितना आ गया सर? 63,000 रुपीज मिला, क्योंकि 70 में से बेटा 7 जाएगा, कितना बचेगा? 63,000। नरेशन, यहाँ पर नरेशन क्या लिखा था? बीइंग परचेज, तो यहाँ पर क्या आएगा? बीइंग सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अमित शर्मा ऑन क्रेडिट। किस पे बेच रहे? ऑन क्रेडिट पे बेच रहे एट 10%। 10% क्या कर रहे हैं सर? ट्रेड डिस्काउंट कर रहे हैं बेटा। क्लियर है? एकदम सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल है सर। आ गया समझ में? सर वापिस से देखो, हमने ये किया था सर परचेज गुड्स कर रहे। क्या कर रहे हैं बेटा? परचेज गुड्स फॉर कैश। बेटा किस पे खरीद रहे? परचेज कैश पे खरीद रहे। परचेज ऑलवेज डेबिट साइड। कितने का गुड्स खरीद रहे सर? 2 लाख का गुड्स खरीद रहे, और उस पे 28% क्या है? जीएसटी। अमाउंट पेड बाय एनईएफटी। एनईएफटी मतलब पैसा किससे जा रहा है सर? बैंक से। सर यहाँ पर बोला गया कैश। अरे बेटा 5 लाख सॉरी 50,000 से ऊपर कितना भी पैसा किसको पे करते हैं? तो किस पे करते हैं बेटा? बैंक से, क्योंकि चेक से पे किया, क्योंकि अपने पास रिकॉर्ड रहता है ना, देख मैंने तेरे को पैसा पे किया। तो एनईएफटी मतलब पैसा बैंक से जा रहा है। और परचेज किया तो गुड्स इन होता है कि आउट होता है सर? परचेज किया तो गुड्स क्या होता है? इन होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? इनपुट। इनपुट। अगर सेल्स करेंगे तो क्या बोलेंगे? आउटपुट। सबसे पहले सर देखो 28% जीएसटी है, तो सी जीएसटी कितना हुआ सर? ये 28% जीएसटी है, तो 14% क्या होगा मेरे लिए? सी जीएसटी। 14% मेरे लिए क्या हुआ सर? एस जीएसटी हो गया मेरे लिए। क्लियर है? तो यहाँ पर 28 तो उसका आधा 14। तो सबसे पहले परचेस कितने का कर रहे हैं सर? 2 लाख का। तो इधर देखो, यहाँ पर देखो परचेस गुड्स कितने का कर रहे हैं सर? 2 लाख रुपए का परचेस करेंगे। परचेस करेंगे तो क्या होगा? इनपुट। कितना परसेंट आएगा? 14% क्या आ जाएगा सर? इनपुट CGST, और 14% क्या आ जाएगा? ये ऐड होगा। क्लियर है? ऐड होगा ये
14% क्या रहेगा सर, इनपुट SGST रहेगा। क्लियर है? तो चलो सर 14% निकालो, 2 लाख का 14%, 14/100 बेटा, 0 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 14 2 कितना रहेगा सर, 28। राइट है रॉन्ग है बेटा? तो 28,000 आपको आएगा। तो टोटल कितना मिला बेटा, राइट है? 14 2 28 आपको आया। तो टोटल बेटा, टोटल कितना है ये 0 0 0, 8 8 कितना होगा सर, 16, और ये 5 कितना है, 2,56,000 रुपीज़ अपने को आंसर आ गया। कितना आया सर, 2,56,000 बेटा, आया कि नहीं आया यार, 2 लाख। तो अपने लिए बेटा, अपने लिए नेट प्राइस कितना मिला, नेट प्राइस, या तो अमाउंट पेड लिखो या तो अमाउंट पेड। कितना पैसा पे करना पड़ेगा सर, 2,56,000 पे करना पड़ेगा। तो सर इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, कितने का परचेज कर रहे हैं सर, हम देखो यहाँ पर कितने का परचेज कर रहे हैं सर, 2 लाख। तो परचेज अकाउंट डेबिट, डेट क्या है 9, तो यहाँ पर आ जाएगा अप्रैल 9। देखो बेटा ध्यान से देखना, अप्रैल 9, तो यहाँ पर लिखो सर अप्रैल 9 परचेज कर रहे हैं। परचेज अकाउंट क्या रहेगा सर, डेबिट, कितने का कर रहे हैं सर, 2 लाख रुपए का क्या कर रहे हैं, परचेस करेंगे। और यहाँ पर कितना परसेंट है बेटा, इनपुट, इनपुट CGST कितना है सर, 28,000 CGST परचेस करेंगे बेटा। परचेस करते हैं तो गुड्स आ रहा है तो इन हो रहा है कि आउट हो रहा है, आ रहा है तो इन होता है। सेल करेंगे तो आउटपुट होता है। तो यहाँ पर आएगा इनपुट CGST हो गया, दोनों बार CGST में लिखना, CGST SGST। C का मतलब होता है सेंट्रल, S का मतलब होता है स्टेट। 28,000 2 पैसा किससे पे कर रहे थे सर, NEFT मतलब बैंक से पे कर रहे थे। तो एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट कितना आएगा, 2,56,000 रुपीज़ हम क्या कर रहे थे, पे करें। 2,56,000 रुपीज़ अपने को क्या मिला सर, आंसर मिला। सर नरेशन लिखना है, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग परचेस गुड्स, बीइंग क्या करेंगे, परचेस गुड्स एंड परचेस गुड्स एट 28% GST and amount paid by NEFT। क्लियर है बेटा? चलो डन, डन डन। चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया, चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो अभी देखो परचेस किया, अभी बारी आती है सेल। सेल्स कर रहे बेटा, देखो सेल्स गुड्स टू आदित्य रॉय। क्या बात है, आदित्य रॉय को कितने का, 90,000 का, और 28% GST। बेटा परचेस कर रहे थे तो इन हो रहा था, सेल्स करेंगे तो क्या होगा, आउटपुट। तो देखो यहाँ पर, अरे सेल करेंगे, हमने सामान बेचा तो हम पैसा क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, तो अपने पास पैसा आएगा। कितने हैं, 90,000। तो यहाँ पर देखो 90,000। चलो सबसे पहले यहाँ पर सोल्ड गुड्स कितने का कर रहे हैं सर, 90,000। तो यहाँ पर लिखो बेटा, सोल्ड गुड्स कितने का कर रहे हैं सर, 90,000 का क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं। सेल करते तो इन नहीं होता बेटा, सेल करेंगे तो क्या होगा, आउटपुट। इन नहीं होगा, क्या होगा, आउटपुट। CGST और यहाँ पर ऐड क्या हो जाएगा, आउटपुट SGST। आउटपुट क्या हो जाएगा, SGST हो जाएगा। क्लियर है, डन। तो यहाँ पर करेंगे बेटा, कितना आ गया, 90,000 मल्टीप्लाई 90,000 मल्टीप्लाई बेटा कितना परसेंट था, सॉरी 14%। तो यहाँ पर 14/100। अरे बेटा करो ना, 90,000 का 14% कितना आएगा, 14/100। 0 0 क्या करो, माइनस करो। चलो बेटा 0 0 माइनस कितना आ गया सर, आउटपुट करेंगे तो मेरे पास तो कैलसी है, फटाफट कर लेते बेटा। ये 9,000 सॉरी 900, क्योंकि 0 0 कट गया तो 900 मल्टीप्लाई बाय 14 कितना है सर, 12,600 प्लस 12,600 प्लस कितना करना है, 90,000।
तो टोटल कितना आ गया 1,15,200 रुपये। ये पैसा हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैसा क्या कर रहे थे बेटा, अमाउंट पेड, और ये सेल करेंगे तो अमाउंट क्या होता है, रिसीव होता है। तो ये अमाउंट क्या रहेगा मेरे लिए, रिसीव। ये जो होगा अमाउंट मेरे लिए क्या रहेगा सर, रिसीव, क्योंकि इतना पैसा आ रहा है बेटा। सेल करेंगे तो आउटपुट होता है, तो ये तीनों नाम कहाँ पर होगा, क्रेडिट, क्योंकि सेल कर रहे हैं तो क्रेडिट होता है, और ये नाम कहाँ पर आएगा, डेबिट। कितना पैसा आ रहा है, 1,15,200। कितना पैसा आ रहा है सर, 1,15,200। तो चलो सर यहाँ पर लिख देते बेटा, डेट क्या है 12, तो अप्रैल 12, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा अप्रैल 12। ये पैसा आ रहा है बेटा। यहाँ पर अगर कुछ मेंशन नहीं है, कैश लेस बैंक दोनों लिख दो, क्योंकि कोई बोलेगा कि अगर ज़्यादा पैसा है तो बैंक से होता है। 1,15,200 राइट है, 1,15,200। और टू किसका नाम आएगा बेटा, टू सेल्स। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। कितने का सेल कर रहे थे सर, 90,000 का सेल कर रहे थे। टू क्या आ जाएगा बेटा, आउटपुट। क्या आ जाएगा बेटा, CGST। बेटा इसके अंदर सब कुछ आ गया, अब तक मैंने जितना भी पढ़ाया सब कुछ आ गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आउटपुट SGST आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। कितना आया था सर SGST CGST, 12,600 12,600 12,600 12,600। क्लियर है बेटा, डन। बेटा सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है बेटा। सेल करेंगे तो आउटपुट होता है, तो यहाँ पर बीइंग क्या लिखेंगे, सोल्ड गुड्स टू, किसको कर रहे हैं बेटा, आदित्य, किसको कर रहे हैं, आदित्य राय को कर रहे हैं। @28% क्या कर रहे हैं उस पर, GST अमाउंट रिसीव। पैसा रिसीव हो रहा है ना बेटा। अरे बेटा ये बेटा देखो देखो देखो, इधर देखो यार, मैं क्या कर रहा हूँ यार। सेल किया कहीं बोला है पैसा आ रहा है, नहीं। सोल्ड गुड्स टू आदित्य रॉय 90,000, हमको कहीं बोला ही नहीं है पैसा आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ पैसा आएगा बेटा, आदित्य नाम रॉय आएगा ना इधर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बेटा, सेल कर रहे। कहीं बोला है कैश पे, नहीं। तो किस पे आएगा बेटा, 28% GST ऑन क्रेडिट एट 28% क्या आ जाएगा यहाँ पर, GST अपने को आ जाएगा। क्लियर है बेटा, क्योंकि हम कोई बोला ही नहीं है बेटा नाम। तो किसका नाम आएगा यहाँ पर, आदित्य रॉय। तो किसका नाम आएगा बेटा, आदित्य रॉय। अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट रहेगा, क्योंकि बोला ही नहीं है ना बेटा। कहीं बोला है कैश पे दे रहे, नहीं, कुछ भी बोला गया नहीं। तो किसका नाम आएगा बेटा, क्रेडिट पे नाम आएगा। क्लियर है बेटा, डन। समझ में आ गया बेटा, क्योंकि कई बोला है सोल्ड गुड्स टू आदित्य 90,000 पे बोला है कैश नहीं। तो किस पे आ जाएगा सर, क्रेडिट आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। पेड रेंट बेटा, क्या बोल रहे हैं, पेड रेंट 5,000 एंड सैलरी 18,000। बेटा रेंट का पैसा पे कर रहे, तो पैसा आएगा कि जाएगा। तो रेंट मेरे लिए क्या रहेगा सर, एक्सपेंस रहेगा। सैलरी मेरे लिए क्या रहेगा सर, एक्सपेंस। तो डेबिट में किसका नाम आता है, डेबिट। और रेंट 5,000, सैलरी 18,000। तो यहाँ पर आएगा रेंट 5,000, सैलरी 18,000। डेट क्या दिया गया है, सबसे पहले 15। तो यहाँ पर लिखो सर अप्रैल 15। तो यहाँ पर आएगा बेटा रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। रेंट 5,000, सैलरी 18,000। रेंट 5,000, सैलरी कितना आ जाएगा सर, 18,000 आपको आ जाएगा। रेंट 5,000, सैलरी 18,000। तो 5 + 8 पे करेंगे तो पैसा मेरे पास से क्या होगा बेटा, जाएगा। रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नाम आपको आ जाएगा बेटा। पैसा कितना आ जाएगा, टोटल 20, नहीं समझ में, 18, 19, 20, 21, 22, 23, कितना आ जाएगा सर, 5,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग
सोल्ड गुड्स, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं यार, बीइंग पेड रेंट एंड सैलरी, रेंट एंड, चलो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे, यहाँ पर देखो क्या बोल रहे, पेड फॉर प्रोपराइटर हाउस रेंट ₹12,000, पे करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, पे करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा 12,000। अरे बेटा पे करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, पे करेंगे तो पैसा जाएगा, कितना पैसा पे कर रहे हैं बेटा, 12,000 रुपया पे करना है, क्लियर है। रेंट अप्रैल 17, तो इधर लिखो बेटा अप्रैल 17 पे करेंगे तो मेरे पास से पैसा क्या होगा, जाएगा। क्लियर है सर, कितना पैसा जा रहा है, टोटल 12,000 रुपया जा रहा है, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा 12,000, यहाँ पर भी 12, पर बेटा डेबिट में नाम किसका आएगा क्या बोले सर, पेड प्रोपराइटर्स हाउस रेंट, बेटा प्रोपराइटर का मतलब होता है बिजनेसमैन, बिजनेसमैन का पैसा, तो अरे क्या बात है, सबने सही आंसर दिया, किसका नाम आएगा सर, ड्रॉइंग अकाउंट, क्यों, प्रोपराइटर मतलब पर्सनल हो गया, पर्सनल हो गया तो किसका नाम आएगा सर, ड्रॉइंग्स अकाउंट का क्या आ जाएगा, आपको नाम आएगा, क्लियर है। तो नरेशन क्या रहेगा, बीइंग पेड फॉर प्रोपराइटर हाउस रेंट, चलो डन, क्या बात है, पे कर दिया, सब बच्चे ने सही आंसर दे दिया। चलो कमाल का एडजस्टमेंट है बेटा, कमाल का, क्या बोल रहे हैं बेटा, यहाँ पर देखो यार एकदम कमाल धमाल सुपर डुपर हिट, क्या बोल रहे हैं सर, सोल्ड, सेल कर रहे, क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे, हाफ ऑफ द गुड्स परचेज ऑन 9th अप्रैल, बेटा 9th अप्रैल को कितने का गुड्स परचेज किया था, परचेज गुड्स फॉर रुपीज कैश 2 लाख रुपए का किया था, उसका हाफ, बेटा हाफ, अरे 2 लाख का आधा कितना होता है, 2 लाख खरीदा, उसका आधा कितना होता है सर 1 लाख, 2 लाख का आधा, बच्चे को पता होगा सर 1 लाख, 1 लाख का गुड्स, एक बात बताओ 2 लाख का खरीदा, उसका आधा बेच दिया, अरे हम ऐसे ही फालतू में थोड़ी बेचेंगे, हम बीच में ऐड क्या करेंगे, प्रॉफिट, बीच में ऐड क्या करते हैं हम, प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं, 20% प्रॉफिट, अरे ये जो हमने कितने का सामान सेल कर रहे हैं बेटा, 1 लाख, उसमें 20% प्रॉफिट, अरे 1 लाख में 20% प्रॉफिट, तो कितना आता है 20,000 रुपये, अरे सर नहीं समझ, 20% प्रॉफिट, 20% क्या करना है, प्रॉफिट हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो 1 लाख में 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट मतलब कितना होगा सर, ये 20,000 रुपये हो गए, क्योंकि 1 लाख का, अरे बेटा पूरे का थोड़ी, 1 लाख बेच रहे उसको 20% प्रॉफिट, तो परचेज करेंगे कितना आएगा बेटा, ये परचेज 2 लाख का किया था, आधा 1 लाख, तो अभी 1 लाख का बेच रहे उसको 20% प्रॉफिट, मतलब कितना आता है सर 20,000 रुपया आएगा, क्लियर है। तो टोटल हम कितने का सामान सेल करें, 1,20,000 रुपये का सामान सेल करें, उस पर 28% क्या चार्ज करना है सर, जीएसटी चार्ज करना है 28%, अरे 28% मतलब 14% CGST, 14% SGST, मतलब सर हम टोटल कितने का सेल कर रहे हैं सर, 1,20,000 रुपये का सामान क्या कर रहे हैं सर, हम सेल्स करेंगे, तो इस पे ही क्या आएगा, इसी अमाउंट पे क्या आएगा बेटा, SGST CGST आपको आएगा। तो चलो सर शुरू करते हैं, सबसे पहले सोल्ड, कितने का सर सामान सेल कर रहे हैं सर, 1,20,000 रुपये का सामान क्या कर रहे हैं, सेल करेंगे, उस पे बेटा कितना परसेंट जीएसटी आ जाएगा, 1,20,000 का कर रहे हैं बेटा, उस पर चलो 14% हमें क्या करना है सर, जीएसटी क्या करना है, चलो ऐड करना है, क्लियर है। तो चलो सर इसका यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्टकट अपना रहा हूँ, आप लोग मत अपनाना, क्लियर है। तो 1,20,000 पे बेटा 14%, 14/100, 1,20,000 पे बेटा 14%, 14/100। चलो बच्चे लोग आंसर दो, 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, बेटा कितना आंसर आएगा, क्या बात है यार, एक मतलब 1200 मल्टीप्लाई बाय 14, सर कितना आंसर आएगा, 16,800, कितना आंसर आएगा सर, 16,800, 16,800, और फाइनली कितना पैसा रिसीव होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1,20,000, टोटल कितना आ गया, 1,53,600 रुपीज़ आपको आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा बेटा, 1,53,600। बेटा सेल करेंगे तो पैसा रिसीव हो रहा है, बेटा देखो सोल्ड गुड्स हाफ ऑफ परचेज एंड 20, बेटा सोल्ड करे, किसी का नाम बोला है नहीं, तो पैसा किस पे बेचा रहेगा सर, कैश पे। सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो,
बोला कहाँ गया, अरे किसी का नाम बोला है, किसको बोला है, किसको बेचा नहीं, बेच दिया तो पैसा आ गया बेटा, पैसा, क्योंकि ये कहीं पे किसी का नाम है। जैसे यहाँ पर बोला होता सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अमित, अरे अमित को हमने क्या किया था, बेचा। यहाँ पर कहीं बोला है सोल्ड गुड्स टू परचेस, किसको बोला गया नहीं, मतलब हमने किस पे बेचा है, कैश पे बेचा है, तो अपने पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। कितना पैसा आ रहा है बेटा, 1,53,600। तो यहाँ पर देखो डेट क्या है, सबसे पहले डेट देख लेते, कितना है 20, तो अप्रैल 20, तो यहाँ इधर लिखो अप्रैल 20। सेल करेंगे तो पैसा आएगा बेटा, बहुत ज़्यादा अमाउंट है तो कैश और बैंक दोनों लिखो, क्योंकि सब ने कुछ मेंशन किया गया नहीं है। तो 1,53,600, 1,53,600, और सेल करेंगे तो अपने पास से क्या रहेगा, टू सेल्स अकाउंट कितने का जा रहा है बेटा, 1,20,000 रुपये का जा रहा है। और यहाँ पर क्या आएगा, सेल करते तो इनपुट होता है कि आउटपुट, अरे आउटपुट, किसका नाम आएगा, आउटपुट CGST अकाउंट, और आउटपुट SGST अकाउंट आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर अमाउंट, आउटपुट GST का कितना दिया गया, 16,800, कितना दिया गया है सर, 16,800, 16,800। क्लियर है, डन डन डनाडन डन। चलो सर अभी इसका क्या लिखना है, नरेशन आप लोग लिखोगे कि मैं लिखता हूँ, अरे मैं ही लिख देता हूँ, बीइंग सोल्ड गुड्स एट, क्या कर रहे, एट कितना परसेंट है, एट 28% क्या कर रहे हैं बेटा, GST पे क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। क्लियर है, चलो डन। अभी वो सब लिखने का जरूरत है, हाफ गुड परचेज वो सब लिखने की जरूरत नहीं, हमने बेच दिया ना, कहानी खत्म हो गई। अरे बच्चे को आता है पेड वेजिस, पे करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, सर पेड वेजिस, वेजिस का पैसा पे किया तो वेजिस अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा, कैश अकाउंट। एंट्री क्या रहेगा सर, वेजिस अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा, कैश अकाउंट का नाम आएगा, वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पैसा पे कर रहे हैं सर, 1,500। नरेशन क्या रहेगा, पेड वेजिस, डेट क्या दिया गया है सर, 25 अप्रैल 25, तो यहाँ पर आ जाएगा अप्रैल 25। चलो ये तो बच्चे को भी आएगा बेटा, सेल वेजिस का पैसा पे करे पैसा जाएगा, वेजिस अपने लिए क्या हो, एक्सपेंस। चलो ये तो आप लोग को खुद से करना है। चलो परचेज करें, क्या परचेज करें, फर्नीचर, कितने का खरीद रहे हैं सर, 1,80,000 का कर रहे हैं। कितना % GST है सर, 1,80,000 का फर्नीचर मैं खरीद रहा हूँ, उस पे 12% GST, बेटा 12% GST, तो SGST कितना हो गया, उसका आधा, आधा कितना होगा सर, 12% GST है तो कितना हो गया, 6%। अमाउंट पेड बाय RTGS, क्लियर है, मतलब पैसा किससे पे करें, RTGS। बेटा फर्नीचर कितने का, 1,80,000 का। तो चलो सर यहाँ पर लिखो फर्नीचर, बीइंग परचेज फर्नीचर, यहाँ पर लिखो परचेज फर्नीचर, कितने का परचेज फर्नीचर, कितने कर रहे, 1,80,000 का फर्नीचर खरीद रहे, उस पे क्या बोल रहे हैं बेटा, 6% CGST। परचेज करेंगे तो क्या आएगा, इनपुट CGST, और इनपुट क्या रहेगा सर, SGST रहेगा। क्लियर है बेटा, डन। चलो आंसर बताओ कितना आएगा, बेटा आंसर बताओ कितना आएगा। क्लियर है, डन। तो बेटा इस पे 6% है ना, तो 1,80,000 का 6%, 6/100, 1,80,000 का 6%। ये पैसा पे करेंगे तो टू किसका नाम आएगा बेटा, बैंक का क्या आ जाएगा, नाम आपका आ जाएगा बैंक। टोटल अमाउंट पेड, तो यहाँ पे लिख दो टोटल अमाउंट पेड, कितना आएगा बेटा, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 1,800 मल्टीप्लाई बाई 6, 1,800 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना आएगा सर, 10,600 प्लस 10,600 प्लस 10,600 प्लस 1,80,000, तो टोटल कितना आ गया सर, 2,01,400 रुपया। बेटा फर्नीचर खरीद रहे तो अपने पास क्या आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, फर्नीचर
बेटा परचेज फर्नीचर किया, फर्नीचर ऑलवेज, क्योंकि परचेज ऑलवेज डेबिट से, डेट क्या दिया गया 25, लास्ट दो तो कमाल के बेटा, डोंट वरी। परचेज फर्नीचर तो यहां पर 25, तो यहां पर आ जाएगा अप्रैल 25, क्लियर है। परचेज फर्नीचर तो यहां पर आ जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट करना है सर, 1,80,000 से क्या करना है, डेबिट करना है। और यहाँ पर क्या आएगा, इनपुट CGST अकाउंट, यहाँ पर क्या आएगा, इनपुट SGST अकाउंट। डेबिट, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डेबिट। कितने से हो रहा है सर, 10,600। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, कितना पैसा पे कर रहे हैं सर हम टोटल, 2,01,400, 2,01,400। तो इसको किसका नाम आ जाएगा बेटा, टू बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है बेटा, डन सर। अच्छा 10,800 है, सॉरी 10,800 है, 10,000, अरे बेटा राइट है ना, 10,800 आ रहा है क्या, एक मिनट रुको, सॉरी 1,80,800 मल्टीप्लाई बाय 6, और हाँ 10,800 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1,80,000। अरे सॉरी, क्या बात है यार, आप लोग भी करो, मेरे को तो लगा आप लोग कर ही नहीं रहे हो, मेरे को तो लगा आप लोग कर ही नहीं रहे हो यार, मेरे को तो लगा आप लोग कर ही नहीं रहे हो, क्या बात है यार। 2,01,600 रुपया आपको आंसर आएगा। क्लियर है बेटा, लिखे 10,800 10,800 10,800, क्या बात है। सभी बच्चे कमेंट पे कमेंट करने लगे यार, मतलब क्या हो गया 10,800। चलो नरेशन लिख लोगे, बीइंग परचेज फर्नीचर @12% GST अमाउंट पेड बाय RTGS। क्लियर है, डन। चलो बेटा कमाल का एडजस्टमेंट बेटा, इधर देखो यार, क्या बोल रहे हैं, इधर देखो यार, इधर देखो। अभी तो ये सीखने वाला, अभी तक जितना सीखा हो तो कुछ भी नहीं है, ये सीखो बेटा। ये क्या बोल रहे, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, बेटा हम ओल्ड फर्नीचर बेच रहे। कितने का फर्नीचर था, कितने का फर्नीचर था, 20,000 रुपए का फर्नीचर। कितने में बेच रहे, 12,000 में बेच रहे। एक बात बताओ, हमारा फर्नीचर का वैल्यू की सोल्ड करे बेटा, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। एक बात बताओ, फर्नीचर सपोज पकड़ के चलो, ये फर्नीचर है, फर्नीचर में बेच रहा हूं तो फर्नीचर मेरे पास से आएगा कि जाएगा, अरे फर्नीचर बेच रहा हूं तो फर्नीचर मेरे पास से क्या होगा, जाएगा, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट और डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आएगा, पैसा आएगा। पर मेरे पास से फर्नीचर कितने का जा रहा है, 20,000 रुपए का। मतलब मेरे पास से फर्नीचर कितने का जा रहा है, मतलब मेरे पास फर्नीचर का वैल्यू कितना था, 20,000। उसको कितने में बेच रहा हूं, 12,000 में बेच रहा हूं। उसको सोल्ड कितने में कर दिया, 12,000 में। तो 8,000 मेरे को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, लॉस। 8,000 मेरे को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, लॉस। अरे गधा, डेप्रीशिएशन थोड़ी होता है इसके अंदर, ये फर्नीचर बेच रहा है अपने, ऑलरेडी इसमें सब काउंट ही है। 20,000 का फर्नीचर है, 12,000 में बेच रहे हो, तो 8,000 प्रॉफिट हुआ कि लॉस। और लॉस कहाँ पर आता है बेटा, लॉस कहाँ पर आता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितने का लॉस हुआ सर, 8,000 का लॉस हुआ। तो फर्नीचर मेरे पास से जा रहा है सर, यहाँ पर डेट है 28, तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो सबसे पहले इधर देखो अप्रैल 28। फर्नीचर बेचो तो मेरे पास से फर्नीचर जाएगा, क्योंकि ये फर्नीचर को क्या कर रहा हूँ सर, सेल कर रहा हूँ। कितने का सेल कर रहा हूँ सर, कितने का फर्नीचर था, 20,000। तो 20,000 मेरे पास से जाएगा, बदले में पैसा मेरे पास कितना आ रहा है सर, 12,000। पैसा मेरे पास कितना आ रहा है, 12,000 आ रहा है। और बचा हुआ ये जो 8,000 जो मेरे पास बचा, वो मेरे को क्या हो गया सर, ये मेरे को क्या हो गया सर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। समझ में आया बेटा, ये मेरे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो सर एक बात, सर फर्नीचर तो 12,000 का जा रहा है, अरे फर्नीचर 20,000 का फर्नीचर है,
ये फर्नीचर 20,000 का फर्नीचर, इसको 12,000 में बेचूंगा तो इसको तोड़ के दूंगा, पूरा का पूरा ही जाएगा ना। फर्नीचर मेरे पास से कितने का जा रहा है, फर्नीचर मेरे पास से कितने का जाएगा बेटा, 20,000 का। बदले में पैसा कितना आ रहा है, खाली 12,000 आ रहा है। बचा हुआ जो 8,000 रहेगा मेरे लिए क्या रहेगा सर, लॉस रहेगा। क्या हुआ मेरे लिए, लॉस हो गया। क्लियर है। तो यहां पर क्या आएगा, बीइंग सोल्ड ओल्ड फर्नीचर ऑन लॉस। किस पे बेच रहे बेटा, लॉस पे क्या कर रहे, बेच रहे हैं। क्लियर है। किस पे बेच रहे बेटा, लॉस पे क्या कर रहे, बेच रहे। क्योंकि फर्नीचर मेरे पास से जाएगा, बदले में पैसा आएगा, और बदले में 8,000 का लॉस हुआ। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बेटा सबको समझ में आ गया मैंने क्या लिखा, कैसे लिखा। आगे लास्ट वाला सोल्ड शेयर ऑफ ₹10,000। बेटा शेयर का वैल्यू कितना है, टोटल मेरे पास शेयर का वैल्यू कितना है सर, 10,000 रुपया। कितने में बेच रहा हूं बेटा, कितने में उसको बेचा, कितने में किया, सोल्ड, उसको बेच कितने में रहा हूं, 15,000। सोल्ड शेयर ऑफ ₹10,000, 10,000 का शेयर में कितने में बेच रहा हूं, फॉर 15,000। 10,000 की चीज 15,000 में बेच रहा हूं। तो 5,000, 10,000 की चीज थी, 15,000 में उसको बेच रहा हूं, तो 5,000 मेरे को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहाँ आता है, क्रेडिट। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल। बेटा शेयर को मैंने बेचा, मेरे पास से क्या जाएगा, शेयर जाएगा। शेयर मतलब इन्वेस्टमेंट, शेयर का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। तो देखो मेरे पास पैसा कितना आ रहा है, अरे पैसा कितना आएगा, क्योंकि पैसा किस पे आ रहा है, चेक। चेक मतलब बैंक से मेरे पास पैसा आ रहा है। तो सबसे पहले यहां पर लास्ट वाला 30, तो इधर देखो बेटा अप्रैल 30 मेरे पास पैसा आएगा। पैसा किससे आ रहा है सर, बैंक। डेबिट व्हाट कम्स इन, किसी भी चीज को बेचोगे तो पैसा आएगा। पैसा कितना आ रहा है सर, 15,000 मेरे पास आ रहा है। और मेरे पास से क्या जा रहा है सर, शेयर जा रहा है। क्या जा रहा है सर, शेयर। शेयर का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, शेयर का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। कहीं पे मैंने शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्टमेंट कितने का जा रहा है, 10,000 का जा रहा है। तो बचा ये 5,000। 5,000 मेरे लिए क्या होगा सर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, क्या करेंगे, शेयर। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। 5,000 प्रॉफिट, समझ में आ गया। लॉस कहाँ पर आता है, डेबिट में। प्रॉफिट कहाँ पर आ गया बेटा, यही चीज तो समझाना था मेरे को इतने दिन से आप लोग को। इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग सोल्ड शेयर ऑन प्रॉफिट। क्योंकि 10,000 की चीज मैं कितने में बेच रहा हूँ, 15,000। तो मेरे पास 15,000 आ रहा है, बचा हुआ 5,000 मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। बेटा ये एंट्री सबको समझ में आ गया, कुछ किसी को डाउट है यहाँ पर।